हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। उस वीडियो में हमने हैप्पीएस्ट माइंड, एक आईटी कंपनी और एक पेंट कंपनी जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, बर्जर पेंट, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को सीखने की कोशिश की हुई है और कैसे ये दोनों ही स्टॉक मजबूत चट्टान के जैसे खड़े हैं इस गिरावट भरे माहौल में भी, उसे हमने डिटेल में जानने की कोशिश की हुई है। और अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में भी हम एक आईटी कंपनी के चार्ट पैटर्न अच्छे बन रहे हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, उसे डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर कि ये कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो में है, तो आप अपना निर्णय खुद लेना या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेना। और पूरा ग्रुप ही काफी ट्रेंडिंग में है, उसे भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट क्लोजिंग के साथ। तो आज के दिन मार्केट में ज्यादा हलचल नहीं रही क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन काफी उतार चढ़ाव भरा दिन रहा आज का। हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये फ्लैट या फिर फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद हुआ है, जहां पर ना मंदी रही ना तेजी रही। सेंसेक्स 30 में 0.2% के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया हुआ है। निफ्टी बैंक भी लगभग 0.1% के साथ नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है। आगे अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल 1.5% के साथ नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है। निफ्टी रियल्टी जो कि लगातार गिरे जा रहा है, वह भी 1.3% के साथ नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है। आगे निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, सभी इंडाइसेस में लगभग 0.7 to 1% की मंदी बनी रही। आगे अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में 0.6% में नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% के साथ नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है। फिर निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी इंफ्रा, दोनों ही इंडाइसेस में 0.4 to 0.5% की मंदी बनी रही। आगे पॉजिटिव में क्लोज किए हुए इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और निफ्टी कंजप्शन, ये सभी इंडाइसेस 0.1 to 0.7% के साथ तेज थे और आज के दिन पॉजिटिव में क्लोज किए हुए। देखिए फ्रेंड्स, अभी का जो मार्केट है वो थोड़ा थका हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है या फिर इसके उलट कंपनी के अर्निंग्स पर चलता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अभी का जो सिचुएशन है वो आपको पता ही है कि डिमांड नहीं है मार्केट में और जो लिस्टेड कंपनी है वह भी कुछ अच्छा रिजल्ट में नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण जो मिडिल क्लास है उनके पास जो अमाउंट है खर्च करने का या फिर जो पैसा है, काफी शॉर्टफॉल आ रहा है उनको खर्च करने में, और उसी कारण से हमारे मार्केट कुछ अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और इसी में आग में घी डालने का काम फॉरेन इन्वेस्टर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आगे के इमेज में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल के दिन भी कैश मार्केट में 6,286 करोड़ की बिकवाली की हुई है और उससे पिछले सेशन में यानी 21 फरवरी को भी लगभग 3500 करोड़ का माल बेचा हुआ है या बिकवाली की हुई है। आगे अगर हम पिछले 15 दिन का डेटा देखें तो लगभग डेली फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कुछ ना कुछ बिकवाली की हुई है कैश सेगमेंट में। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है यानी म्यूचुअल फंड और इक्विटी फंड्स वाले, उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करके मार्केट को और ज़्यादा गिरने से बचाया हुआ है। लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो आपको यह बात समझनी होगी कि यही समय सही होता है खरीदने का, जब चारों ओर नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ हो और जब सब सही लगे सिचुएशन, तभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यही इक्विटी का रूल है और अभी के मार्केट में खरीदने से आपके जो पैसे खोने की गुंजाइश होती है वह भी काफी कम हो जाती है, यानी कि आपका रिस्क माइटिगेट हो जाता है ऐसे लेवल पर। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे मार्केट कंडीशंस की फिलहाल की। अब अगर हम हमारे वीडियो की बात करें तो हम आज जेनसार टेक इस कंपनी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, यह आज के दिन में निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 0.8% के साथ नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है, लेकिन फिर भी जेनसार टेक यह एक आईटी कंपनी होने के बावजूद आज के दिन अच्छी खासी तेजी देखी गई स्टॉक में। आप देख सकते हैं आज के दिन इस स्टॉक में 5 से लेकर 6% की तेजी बनी रही। और आगे अगर हम पिछले 5 साल के चार्ट पैटर्न को देखें तो 5 साल में 6 गुने के लगभग पैसा इन्वेस्टर्स का हो चुका है स्टॉक में, इतनी गिरावट भरे माहौल में भी।
तो फ्रेंड्स, आपको स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना होता है जिन कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े कम हो और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हो और साथ ही साथ ग्रोथ आउटलुक भी अच्छा हो और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी खासी सुनने को मिले। और फिर यह गोयंका ग्रुप की कंपनी है जो कि काफ़ी नामचीन ग्रुप है और गोयंका ग्रुप की हर एक कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है आज के डेट में। और ऐसे गिरावट भरे मार्केट में भी इनके जो स्टॉक्स है उनकी री रेटिंग चालू है या फिर री रेटिंग हो रही है, ये भी आप कह सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी का डेली चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डेली चार्ट पैटर्न में कंपनी 802 रुपए के आसपास क्लोज किया हुआ है आज के दिन, जहां की 800 रुपए का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था कंपनी का कुछ दिन से, उसके ऊपर कंपनी ने आज क्लोज किया हुआ है। अगर कंपनी का स्टॉक अगले 2-3 हफ्तों में 820 के ऊपर ट्रेड करता है तो एक अच्छी खासी तेजी आप इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर हम इस कंपनी का ईयरली चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट कुछ देर तक एक बॉक्स में कामकाज करता है और फिर बॉक्स को ब्रेकआउट करने के बाद बॉक्स के ऊपर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेते हुए अपर बॉटम के साथ ऊपर की तरफ निकल पड़ता है। अभी का चार्ट आप देख सकते हैं, जो बॉक्स है वह 720 से लेकर 830 या 840 रुपए का बना हुआ है। 840 रुपए के ऊपर अगर कंपनी का स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो एक अच्छी खासी तेजी हम इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी का काफ़ी अच्छा कामकाज चल रहा है और कई लोग इसे एक फ्यूचरिस्टिक इंडियन एआई कंपनी भी मान रहे हैं, जिसके कारण कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रही है, जहां पर दूसरे आईटी कंपनीज 30 या 40% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन हो चुके हैं। आपको ये पता ही है। और आपको ये पता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखकर आज के डेट में चीज़ों को या स्टॉक को डिस्काउंट करके चलता है। इसी तरह इस कंपनी को भी मार्केट पहले से ही अच्छे वैल्यूएशन देने की कोशिश कर रहा है। आगे अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2018 से अब तक का अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यह स्टॉक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के लिए बेकरार है और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी बढ़िया तेजी आ सकती है इस स्टॉक में। अगर हम गोयंका ग्रुप के अलग अलग कंपनीज की बात करें तो आप देख सकते हैं उन कंपनी में भी कुछ ना कुछ अच्छा रुझान बना हुआ है, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं CESC, यह भी एक गोयंका ग्रुप के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इस स्टॉक में भी पिछले 5 साल में लगभग 2 गुना किया हुआ है इन्वेस्टर्स के पैसे को। फिर आप देख सकते हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक केमिकल कंपनी है, इस कंपनी ने भी लगभग 7 गुना किया हुआ है 5 साल में पिछले इन्वेस्टर्स के पैसे को। फिर और एक आईटी कंपनी है, आप देख सकते फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने भी लगभग 9 गुना किया हुआ है इन्वेस्टर्स के पैसे को पिछले 5 साल में। फिर आप देख सकते हैं KEC इंटरनेशनल, यह भी पावर जनरेशन कंपनी है। इस कंपनी ने भी पिछले 5 साल में लगभग 2.5 गुना किया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स के लगाए हुए पैसे को। तो फ्रेंड्स, आप भी इस पूरे गोयंका ग्रुप के अलग अलग कंपनीज के ऊपर ध्यान रख सकते हो और अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज़ या न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।